होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले, अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पशुपति अखाड़े में महंत मार्तंड पशुपति महाराज को धमकी भरे पत्र मिले हैं। पत्र क्यों मिले हैं, किसने दिए, किस वजह से पत्र दिए गए हैं, उसी पर बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता पशुपति अखाड़े से महंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। महंत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। माता रानी आप पशुपतिनाथ जी, जैसा कि हमें ज्ञात है, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, आप महंत भी हैं। आपको धमकी भरे पत्र दिए गए, कितनी तारीख को धमकी भरे पत्र मिले हैं, क्यों दिए हैं? 17 या 18 को मुझे मिला है, वो लिखा हुआ रिपोर्ट पे। और जो दूसरा मिला उसके 10 दिन बाद मिला, यानी कि 29 समझ लीजिए। 2 पत्र आपको मिले हैं। मिले। क्या लगता? जब पहला मुझे पत्र मिला तो मैंने साहिबाद थाने में रिपोर्ट लिखवाना उचित समझा। ऐसा मेरे मन में कुछ था नहीं, लेकिन जब से मुझे सेकंड मिला तो मुझे टेंशन हुई। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ गाजियाबाद प्रशासन से, पुलिस से, कि जब मैंने पहले रिपोर्ट लिखवाई थी उसके 10 दिन के अंदर भी एक भी व्यक्ति पूछने नहीं आया। आज भी आप देख सकते हैं कि कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक है, हमको ये कहा जाता है भाई हम सनातन धर्मी लोग हैं, पूजा पाठी लोग हैं। मैं मानसरोवर जाता हूँ रोज। आदरणीय आचार्य गुरु जो हैं हमारे, क्या नाम है, उदय कौशिक जी, उनके वहाँ जाता हूँ रोज मुझे पूजा करने। तो वो कहाँ जा पा रहा हूँ, मुझे ये कह दिया गया है कि आप अंदर रहें, सुरक्षित रहेंगे आप। ठीक है बेटा, मैं आपसे एक चीज़, देखिए बच्चे हैं परिवार में, तुम तो हाथ उठा दोगे कल को अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। आप तो केवल एक चीज़ है कि लाइन हाजिर हो गया और ये सस्पेंड हो गया, ये हो गया। मैं आपके माध्यम से एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, अगर मेरे परिवार या मुझ पर, मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन होगा। ये मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ। महंत जी, पुलिस प्रशासन की भी हम बात करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे उन पत्रों की, जो पत्र आपको धमकी भरे 2 पत्र आपको मिले हैं। ऐसा क्या उन पत्रों में लिखा हुआ है, क्यों पत्र मिले हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मैंने जैसे अभी पीछे नूपुर शर्मा जी वाला मैटर चला था, उसमें मैंने उनका पक्ष लिया था। जब एक महिला ने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांगना सबसे बड़ा अच्छी बात होती है, उसके बाद तो भगवान तक माफ़ कर देते हैं। तो मैंने उनका पक्ष लिया था भाई, अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, छुट्टी ख़त्म हो बात। फिर जब कन्हैया लाल जी का वो हुआ तो मैंने बोला, मैंने साफ कहा, मैंने कहा गीदड़ लोग हैं, एक भले आदमी को, अच्छे आदमी को ऐसे घेर के कितनी बुरी तरह मारा है। और मैं साफ सी बात कर रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम मेरे हैं, मैं रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति बोलता आया हूँ, मैं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बोलता आया हूँ, मैं पाकिस्तानी मुसलमानों को लिए बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा। महंत जी, आपने बताया कि पुलिस प्रशासन को आप पहुंचे थे, साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, 2 पत्र आपको धमकी भरे पत्र दिए हुए हैं। नुपुर शर्मा के समर्थन में आपने बयान दिया था, कन्हैया लाल के समर्थन में भी आपने बयान दिया था, महाराष्ट्र वाले जो थे उन भी, महाराष्ट्र वाले पे भी आपने बयान दिया था। क्या लगता है वही किसी को भी बोलता हूँ जी, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। महंत जी, क्या लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या कर दी, वही लोग हैं जिन्होंने आपको धमकी भरे पत्र भेजे हैं? प्यारे बाबू देखो, एक दुश्मन होता है जो सामने होता है, हमें पता होता है। एक दुश्मन में अननोन है, तो मैं ऐसा किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता। पुलिस ने भी मुझसे पूछा आपको किसी पे शक है, बस वही भाई, मैं किसी जो कोई मेरा दुश्मन नहीं है तो मैं उसका नाम कैसे लूं, क्यों लूं? मेरा कोई दुश्मन नहीं है।
और जो खत हैं ये मुझे नहीं पता कहाँ से किसने घेरे हैं। ये काम पुलिस का, मेरा क्या, मेरा नहीं है बेटा। मैं किसी का नाम कह ही नहीं सकता किसी को। पुलिस के आप पहुंचे, क्या कहना था पुलिस का पत्रों को लेकर, जांच को लेकर? कुछ बातें हुई होंगी, आपकी शिकायत दर्ज आपके द्वारा कराई गई है, सुरक्षा की भी मांग आपके द्वारा की गई है, क्या कुछ कहा गया अधिकारियों द्वारा? मैं बता तो रहा हूँ, ये कहा गया है कि आप अलर्ट रहें, घर से कम निकलें, कभी कभार निकलें, और जब कहीं जाना हो तो हमें बता दीजिएगा, हम एक सिपाही भेज देंगे। उसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं। कल मैं एक प्रोग्राम था, एक बच्ची का, छोटी बच्ची का जन्म हुआ है, वहाँ गया था। मैंने इंस्पेक्टर साहिबाद से बात करी फ़ोन पे, मैंने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या आप ऐसे? वो मुझे कहते हैं कि ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया है, ना कोई मिला। फिर मैं खुद गया। हम ऐसे डरने वाले में तो है नहीं भैया, हम परशुराम वंशज है, डरते हम है नहीं, ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, समाज से भी आप जुड़े हुए हैं। आदरणीय योगी जी, क्या आप मेरे फेवरेट हैं। उनकी कार्यशैली, उनका तरीका, मैं कहता हूँ हर प्रदेश में योगी जी जैसा एक सीएम होना चाहिए। भाजपा से भी आप जुड़े हुए हैं, समाज से भी आप जुड़े हुए हैं, महंत भी हैं, और प्रयागराज के सांसद रीता बहुगुणा जोशी के विशेष सहयोगी बताए जाते हैं। क्या इस बारे में आपकी रीता बहुगुणा जोशी जी से कोई बात हुई हो, अपने अखाड़े से जो आपके गुरु हैं उनसे कोई बात हुई हो? मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं एक बात आपको, आपकी बात में ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी। आपने खुद अपने मुंह से स्वीकारा कि मैं कहाँ जुड़ा हुआ हूँ। क्या मैं आपकी नज़र में घर में रह सकता हूँ और लोगों की मदद नहीं करूँ? ये तो आप भी जानते हैं कि जी, सब जगह जुड़ा हूँ, जी है ना? तो और रही बात उनकी, मेरी आदरणीय, मेरी माँ तुल्य डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी मेरी गुरु भी हैं, मेरी दीदी हैं, मेरी माँ है, उनसे मेरी बात हुई है। और हमारे जो अखाड़े के जगत गुरु हैं उनसे मेरी बात हुई है। जगत गुरु ने मुझसे ये कहा है कि अब मैं अब पुलिस वालों से बात ना करूं, अब जगत गुरु ही बात करेंगे। रीता बहुगुणा जोशी जी से आपकी क्या बात हुई है? आदरणीय दीदी ही बात करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय। अगर ये चाहते हैं, ये प्रशासन मुझे चाहता है कि मैं मर जाऊं, कट जाऊं, तो भैया मुझे वो भी स्वीकार है। मैं हिंदुत्व के लिए मरूंगा भी, कटूंगा भी। तो ये थे हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी के विशेष सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पशुपति अखाड़े में महंत से अभी हमने बात की, जिनको तो धमकी भरे पत्र मिले हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता निपुण शर्मा के समर्थन में कुछ बातें कही थी, और कन्हैया लाल की हत्या पर भी इन्होंने बातें कही थी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों द्वारा इनको धमकी भरे पत्र दिए गए हैं। एक बड़ा सवाल ये है, जब धमकी भरे पत्र इनको दिए गए उसके बाद इन्होंने पुलिस प्रशासन सुरक्षा की मांग की, लेकिन अभी तक भी पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की सुरक्षा महंत को नहीं दी गई। गाजियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।